मुंबई द्वारा संस्था में नव नियुक्ति पदाधिकारियों के लिए पदभार ग्रहण समारोह और नवयुक्त पत्र वितरण कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। समाज सेवा के लिए सदा समर्पित इस संस्था के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने नव नियुक्ति टीम को नवयुक्त पत्र प्रदान करते हुए हर समय समाज के लोगों के हित में कार्य करने की अपील की। नई दिशा, नया जोश और नया उत्साह के साथ नव नियुक्त पदाधिकारियों ने अपना नवयुक्त पत्र प्राप्त कर समाज हित के लिए सदा समर्पित रहने का संकल्प लिया। इस अवसर पर रजक महासंघ मुंबई के प्रेसिडेंट राम मिलन कनौजिया, कार्य अध्यक्ष शंकर विद्यादीन रजक और मोतीलाल कनौजिया, कोषाध्यक्ष दशरथ कनौजिया, महासचिव जितेंद्र कनौजिया, प्रसिद्ध समाजसेवी सुजीत कुमार कनौजिया और संस्था के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष धर्मराज कनौजिया विशेष रूप से उपस्थित थे। आइए देखते हैं इस दौरान मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहना था। मुंबई की नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है, जिसमें नए लोगों को पदभार दिया जा रहा है और उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। आने वाले दिनों में रजक महासंघ की तरफ से मुंबई व आसपास के क्षेत्र में बहुत से सामाजिक कार्य किए जाने हैं, इसलिए कार्यकारिणी में काफी बदलाव किया गया है और नए नए चेहरों को मौका दिया गया है। हमारी कोशिश यही है कि आने वाले दिनों में समाज हित में जो भी कार्य होगा हम उसे पूरा करेंगे। इस बार की कार्यकारिणी गठन के समय हमने रजक महासंघ मुंबई के अंतर्गत समाज के विकास कार्य के लिए बहुत से एजेंडा तय किए हैं और हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम उसी एजेंडे पर काम करके समाज को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करेंगे। उसमें बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जो समाज के निचले तबके से लेके समाज के ऊपरी तबके तक के लोगों का मुद्दा है। उस मुद्दे को हम उठाएंगे और एक सामाजिक आंदोलन की लड़ाई खड़ा करेंगे। मैं राम मिलन कनौजिया, अध्यक्ष रजक महासंघ। सर, क्या कार्यक्रम नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उसके बारे में बताइए। ये 7 महीना पहले मेरी अध्यक्ष पद पे नियुक्ति हुई थी, तब से कुछ ना कुछ सरकमस्टेंस ऐसे बैठे कि मैं अपनी कार्यकारिणी का गठन नहीं कर पाया। अब आज उसी उद्देश्य से फिर से नई कार्यकारिणी का गठन किया जा रहा है हमारे नेतृत्व में, और आगे जो भी सामाजिक गतिविधियां हैं अलग अलग जिलों से जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जा रहे हैं, महासचिव प्रभारी नियुक्त किए जा रहे हैं, उनको अलग अलग जिलों के प्रभार दिया जाएगा, अलग अलग जिम्मेदारियां दी जाएगी। और समाज के जो दूसरे कार्यक्रम हैं जो हम लोग करने रहते हैं, करियर गाइडेंस बच्चों का, हमारे जो उसके पूर्व पहले अध्यक्ष थे माननीय समाज रत्न श्रीराम साहब, उनकी डेथ हुई थी जुलाई में। हम एक भव्य कार्यक्रम उनकी पहली पुण्यतिथि पे लेना चाहते हैं, तो उसी उपलक्ष्य में ये नियुक्ति हम जल्दी कर रहे हैं ताकि वो कार्यक्रम हमारा बहुत अच्छी तरह से और पूरे मुंबई लेवल पे सब। आज जो नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है सिर्फ मुंबई के लिए कि ऑल ओवर इंडिया? नहीं, ये मुंबई, थाना, पालघर, डोंबिवली, कल्याण, न्यू बॉम्बे के लिए। रजक महासंघ की बात करें तो अभी आप नए पद पर आने वाले समय में लोगों के लिए काम करने वाले क्या लक्ष्य रखते हैं आप? सबसे बड़ा लक्ष्य तो मुझे बच्चों के करियर गाइडेंस का है। हमारे जो संत हैं, संत गाडगे जयंती महोत्सव का हम लोग बहुत बड़े पैमाने पर आयोजन करते आए हैं हमेशा। 2-3 साल जो कोरोना कार्यकाल के बाद हम लोग कर नहीं पाए हैं, लेकिन इस साल 23 फरवरी को हम उसको फिर से बहुत बड़े स्तर पे करना चाहते हैं। उसमें जो राजनीतिक लेवल पे जो कोशिश करेंगे कि डिप्टी सीएम या सीएम को उसमें आमंत्रित किया जाए, और बहुत सारे चीज़ें हैं जो संत गाडगे नाम पे हम लोग का एक उद्देश्य है कि आगे चल के एक भवन बनाने के लिए, कम्युनिटी हॉल के लिए, तो सरकार से उसी हिसाब से डिमांड है और एक बड़ा कार्यक्रम करके हम उसी को अग्रसर होना चाहिए। आज कुछ लोगों को सम्मानित भी किया जाएगा, तो बताया जाएगा सम्मान किसको दिया जाएगा? नहीं, हम ये पहली बार ऐसा कर रहे हैं कि नियुक्ति पत्र के साथ हम सम्मान चिन्ह दे रहे हैं। नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है तो ये लोगों को संदेश जाए कि समाज से हमको सिर्फ नियुक्ति पत्र नहीं, समाज हमको सम्मान भी कर रहा है। तो इस तरह से लोग और ज्यादा लोग जुड़े, हमारी ये उसमें वो। रजक महासंघ की बात करें, रजक महासंघ 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। 2009 में हमने एक बहुत बड़ा भव्य कार्यक्रम किया था
2009, 2010, 2011, 2012, 15 तक हमारे कार्यक्रम बहुत अच्छे रहे। बीच में कुछ दिक्कतें आती गई, कुछ हमारे जो कार्यकारिणी मेंबर हैं उनके घर में डेथ हो गई, कुछ हमारे घर में हो गई, कुछ और चीज़ें से, तो 1-2 साल ये कार्यक्रम। उसके बाद कोरोना कार्यकाल के बाद कार्यक्रम हुए सैम गार्गे जयंती पे, लेकिन जो बहुत बड़े स्तर पे है वो नहीं हो पाया है। इस साल हमारी ये इच्छा है कि वो कार्यक्रम फिर से बड़े स्तर पे किया जाए। नहीं जी, ये मुंबई लेवल की संस्था है तो रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र लेवल का, लेकिन हमने इसको बम्बई और आसपास के जिलों तक ही सीमित रखा है, क्योंकि इसको हम जब तक पूरी तरह से यहाँ हम पूरा फैला नहीं सकते तब तक हम ऑल इंडिया या महाराष्ट्र में नहीं जा सकते। हमारा जो मेन उद्देश्य, मेन फोकस है यहाँ के लोकल लोगों का हम जो जिम्मेदारियां देना है, जो उनकी सामाजिक जो उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सलूशन तो पहले कर लें, फिर हम महाराष्ट्र में जाएं। ये हमारे महासचिव हैं अवध बिहारी निर्मल, इनकी पहली नियुक्ति हो रही है महासचिव में। अब तक ये हमारे मीडिया प्रभारी थे और यहाँ के एंकरिंग करते थे, आज इनकी नियुक्ति महासचिव की पोस्ट पे हो रही है। आगे इनसे पूछ लें। सबसे पहले तो जो मेरा उद्देश्य रहेगा समाज हित, पहली बात तो ये है कि मैं पद को प्रमुखता नहीं देता हूँ। मेरा काम समाज कार्य से रहता है। जब जिस संस्था से मैं जुड़ा हूँ, जो हमारा रजक महासंघ मुंबई है, उसको कैसे आगे ले जाना है और जो हमारे समाज बंधु हैं उनको किस तरह से उनकी मदद करना है। जैसे बहुत सारे चिकित्सा संबंधी हो गया, शिक्षा संबंधी हो गया, कभी किसी का विवाह वगैरह गरीब होने की वजह से अपनी बेटी का शादी करने में असफल रहता है, तो ऐसे लोगों को के लिए हम कुछ फंड एकत्रित करने का भी प्रयास करेंगे और चाहेंगे कि हमारी संस्था से ऐसे लोगों को मदद की जाए जिनको वाकई उस चीज की जरूरत है, और हमेशा उनकी प्रगति की दिशा में काम करने का प्रयास करेंगे और कुछ ऐसे नए और ठोस कार्य करेंगे जो अब तक हमारे समाज में शायद नहीं किए गए हैं या जिनकी जरूरत है किए जाने की। तो मेरा यही लक्ष्य रहेगा कि हम ऐसे ठोस कार्य करें जिससे हमारे समाज की प्रगति हो, हमारे समाज को एक नई दिशा मिले, और हमारे जो लोग हैं, जैसे जो हमारा रोजगार है, बहुत सारे लॉन्ड्री व्यवसाय से जुड़े हैं, तो सरकार से जो लॉन्ड्री संबंधी जो रियायतें मिलती है, जो छूट प्राप्त होती है, तो वो उनको किस तरह से उनको दिलाया जाए। जैसे बीच में बिजली का था कुछ, तो उसमें भी छूट मिली थी, तो सभी लोग उससे परिचित नहीं रहते हैं, या जो प्राइवेट कंपनियां नहीं देती, लेकिन जो बीएसटी है, महावितरण है, वहां से मिल सकता है। तो इस तरह से उनको, और जैसे महाराष्ट्र हमारा है, और जैसे हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि हम सबसे पहले बम्बई, और जो मुझे दोबारा पोस्ट मिलेगा मैं उसका स्वागत करूंगा और बड़ी मेहनत से उसका काम करूंगा, यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। रजक महासंघ हमारी मुंबई की, महाराष्ट्र की धोबी समाज की एक प्रमुख संस्था है और संपूर्ण धोबी समाज को रजक महासंघ से बहुत अपेक्षाएं हैं। हम आने वाले दिनों में ये इच्छा रखते हैं कि रजक महासंघ ऐसा कुछ करे जिसके तौर पे समाज का और समाज के लोगों का भला हो। रजक महासंघ मुंबई इस बिरादरी की, हमारे समाज की बहुत ही पुरानी और मेरे ख्याल से सबसे पहली संस्था है, जो कि 2005 से चालू की गई थी, और इस संस्था ने बहुत सारे काम किए हैं और हमें बहुत सारी अपेक्षाएं हैं इस संस्था से कि बहुत सारा आगे कुछ काम करें, कुछ नए विचार करेंगे, कुछ बिरादरी की उन्नति के लिए कुछ अच्छे कार्य किए जाएंगे। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पे एक मीटिंग आयोजित की गई है जिसके लिए कुछ चर्चाएं होंगी। धन्यवाद। रमेश कनौजिया। आज रजक महासंघ मुंबई के तत्वाधान में यहाँ पे माननीय राममिलन कनौजिया जी के नेतृत्व में अपने समाज को, पूरे मुंबई के अपने सारे समाज को इकट्ठा करने का काम किया जा रहा है उनके द्वारा, और समाज हित के लिए जो भी अच्छा हो, जितने भी भले काम हों शिक्षा क्षेत्र में, अदर समाज क्षेत्र में, वह काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पे नियुक्ति प्रमाण पत्र देने का और लोगों को सम्मान करने का प्रोग्राम किया गया है। सर्वप्रथम पे आप सबको बता देना चाहता हूँ कि रजक महासंघ जो मुंबई में एक प्रतिष्ठित संस्था है और जिसका अध्यक्ष पहले टी राम साहब थे, लेकिन कुछ कारणवश, कुछ बीमारी के कारण उनका स्वर्गवास हो गया। उसके बाद रजक महासंघ की पूरी टीम ने श्री राममिलन कनौजिया जी को अध्यक्ष चुना और वो अपनी अध्यक्षता में ये जो लोगों को
सम्मान चिन्ह और पद वितरण का जो कार्यक्रम, भव्य कार्यक्रम रखा गया है, इससे मुझे लगता है कि कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ेगा और आने वाले समय में रजक महासंघ एक अच्छी कार्यरत के साथ में समाज के सामने आएगी। और मैं अखिल भारतीय धोबी समाज मुंबई का पूर्व अध्यक्ष के नाते मैं रजक महासंघ मुंबई को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं कि समाज का कार्य ऐसे ही बढ़ चढ़ के करें। और उस माध्यम से समाज से जुड़ी एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूं कि समाज के जो भी समाज के भाई लोग हैं, मैं एक सभी भाइयों लोगों से और सभी सामाजिक संस्थाओं से ये विनती करता हूं कि अपनों लोगों से अगर कुछ भी गलतियां होती हैं तो उसे मिलजुल करके उस गलतियों को साइड में रख के सभी भाइयों को एक साथ लेके चलें। अभी अपना जो समाज है, जितने भी युवा है, अगर हम मिलजुल के साथ में चलें और अपने समाज को आगे बढ़ाना है तो युवा और सबको, जैसे राम मिलन सर है, इनका हमारे लिए समाज में बहुत बड़ा योगदान है। हर किसी के आज जो हम लोग खड़े हैं उनके वजह से हम लोग। रजक महासंघ मुंबई का मीडिया प्रभारी हूँ और मेरी सोच है कि हमारे समाज की जितनी भी कोशिश हो आगे बढ़ने के लिए, जिसमें कि एक संत घाड़गी बाबा का मंदिर हो, ट्रस्ट हो, हमारी संस्था के वजह से बच्चे कुछ अच्छे पढ़ें और हर बीमार बच्चों का या आदमी जो लोग हैं उनका कम से कम सहयोग मिले और हम जितनी संस्था की तरफ से हो सके सब मिलजुल के काम करें और एक संस्था को जितने हो सके जितना आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।